पूरी तरह पता है 32 बिलियन डॉलर आपके गन पॉइंट पे हैं कि एक साल में आपने कर्जे देने हैं, अगले महीने आपने 1 अरब डॉलर देना है या आपने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट देना है। और आज हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि 33% महंगाई है। इसका मतलब है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई जब 100 रुपए की कोई चीज पिछले महीने लिया था, अब वो 133 रुपए में। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब लगभग गन पॉइंट पे आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो दूसरे देशों से लोन दिए गए थे उनकी किस्तों की लगभग अदायगी का अब लगभग जो प्रेशर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की हुकूमत पे आ गया है। जबकि इनका जो IMF से मुआहदे थे, जो जितने भी इनके वादे थे, वो भी लगभग टूटते से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज एक धेला भी नहीं है चुकाने का। जबकि इनका डिफॉल्ट का जो असर है और जो सिचुएशन है वो हर समय इनको सताए रखती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के जो मित्र देश है, जो इनकी सहायता करते थे, वो भी इन पे अब आज के समय विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस डिबेट में आप देखोगे कैसे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इनके डिफॉल्ट की का डिस्कशन न करके सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों पे जो इमरान खान तांडव कर रहा है, पाकिस्तान जल्द से जुलूस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया बड़ी नजदीकी से पाकिस्तान को इस समय देख रही है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी डिपेंड करती है कि पाकिस्तान को अगर कोई देश उनकी सहायता भी करे तो उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ना कर पाए। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। पंजाब ही सिर्फ एक सूबा है, 62% है। इसके बाद चले जाएं KPK पे चले जाएं, फिर आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं। मुझे ये समझ आ रही कि खान साहब कोई आम आदमी नहीं, पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं, 22 साल का उनका इससे पहले एक्सपीरियंस है। खान को इस बात का पूरी तरह पता है 32 बिलियन डॉलर आपके गन पॉइंट पे हैं कि एक साल में आपने कर्जे देने हैं, अगले महीने आपने 1 अरब डॉलर देना है या आपने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट देना है। और आज हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि 33% महंगाई है। इसका मतलब है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई जब 100 रुपए की कोई चीज़ पिछले महीने लिया था, अब वो 133 रुपए में। मुझे बता दें, खान के हक में इलेक्शन इस वक्त करके हुकूमत में रहना बनता है कि 3-4 महीने और खपाना बनता है? इसका जवाब आप भट्टी साहब से लें। खुदा ना खास्ता सर, खुदा ना खास्ता देखें, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इमरान खान जो भी हो, मुझे लगता है कि इमरान खान इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। खान को इस बात की समझ है कि भाई अन्ना दा स्यापा पे है ही कट्टर। हाँ, आप देख रहे यार, कोई कॉमन सेंस नहीं है कि इमरान अगर 4 अपनी असेंबली को इस्तीफा दे, इसके सेनेटर इस्तीफा दे, हाउ पाकिस्तान कैन गो अहेड? नहीं जा सकता। मैं एक वैसे छोटी सी इसके अंदर बात ऐड कर दूं, जो कि हम ऑफर भी बात कर रहे थे, वो ये है कि जो 8.6% तरसीलात ज़र के अंदर कमी हुई है कि लोग बैंक के जरिए नहीं, हवाला हुंडी के जरिए जो डॉलर भेज रहे हैं, 9-10 बिलियन डॉलर जो कम हुए हैं, जो स्टेट बैंक में आने थे, सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो इसहाक डार साहब डॉलर को थोड़ा सा फ्री फ्लोट जाने देते, ताकि लोग उसी रेट के ऊपर बैंकों के अंदर वो पैसा भिजवाते। इमरान खान साहब की बात भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जो सियासत है वो किसी एक पार्टी के पास ये धींगा मुश्ती खत्म होगी, तो उसके बाद लोगों का एतमाद बरकरार बहाल होगा। और इस पे लगता यूं है कि किसी को, चाहे ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान पे थोड़ा सा नजरसानी करनी पड़ेगी, एक दफा इलेक्शन के लिए बिठाना पड़ेगा दोनों। हाँ भट्टी साहब, खान साहब इलेक्शन चाहते हैं नहीं? आप बताएं, आप नहीं राय दें। देखें, नंबर 1 तो 13 जमातों की हुकूमत है और खुद वजीर आजम सख्त तंग है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक सीट पे हुकूमत कायम है इस वक्त। अगर मुल्क को बचाने का एक ही तरीका है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, और ताकि आपके मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान के विजिट पे बहुत कम आते हैं। अक्सर आज भी मेरा ख्याल है वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान के दौरे पे अभी नहीं आए। कुछ 10-15 निकल पड़े हैं सर, वो खबर आ गई है, इस्तांबुल से चढ़ गए के ऊपर आ रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मुशावरत करते थे। तो अब इन्हें खौफ ये है कि मौजूदा जितने सर्वे आए हैं कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आराम से ले जाएगा, ये इन्होंने पांव पकड़े हैं कि इलेक्शन ना कराएं। ये कैसे जमहूरियत है? लोग हैं कि जमहूरियत को ही दफन कर रहे हैं। मुझे बता दें मलक साहब और आप, क्या जमहूरियत में एहतजाज हक नहीं है? क्या आपकी अपोजिशन क्या करे? जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च ना करे तो तोड़ फोड़ तो नहीं करनी चाहिए? गोली भी खा ली है भट्टी साहब, अब देखें वो तो यहाँ तक मामला आ गया है। ताहिर मलिक साहब, एक चीज
सुप्रीम कोर्ट क्यों नोटिस नहीं ले ली? इनके सेनेटर्स जो हैं वो 7-8 दफ़ा सेनेट से निकलते हैं, रोज़ वॉक करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन निकली हुई थी, वकला निकले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को आपके ख्याल में थोड़ा सा नोटिस ले लेना चाहिए? मैं थोड़ा सा, आप बड़े हम्बल बात कर रहे हैं, जितने इख्तलाफ है आप छोड़ दें यार। इमरान खान पाकिस्तान का सिटीजन है, ये उसका राइट है यार, ये उसका हक है कि वो किसी पे इल्जाम लगा दे। ये आप एफआईआर कन्विक्शन तो नहीं होती। मैं वही गुजारिश करने लगा, ये आपके इदारे का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि वो इल्जाम गलत है, ये सही है। इमरान खान को एज ए सिटीजन, आप भूल जाए आपका साबिक वजीर आज़म है, आप भूल जाए वो चार। अच्छा, उसकी ना भी करें, वो कहते हैं आजम सवाती के मामले के नोटिस ले। मैं समझता हूँ अरशद शरीफ के कत्ल का कुछ कर, मेरे ज़हन में अदलिया की खामोशी की कोई रीजन नहीं है। दे मस्ट इंटरवीन, उनको 100 मोटो लेना चाहिए। और उन्होंने जो 100 मोटो लिया था वो पहले उन्होंने इस तरह कहा जी आप करें एफआईआर, उनको सीधी बात करनी चाहिए कि खान साहब आप हमें एप्लीकेशन दे, ये एप्लीकेशन वो पुलिस को अदालत दे कि यार ये एफआईआर नोट करो और इस पर तीन मामला है। भट्टी साहब, इस पे आप भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है, आपके ख्याल में भी कोई रीजन नहीं है या फिर कोई रीजन है तो खामोश है? बड़ी अफसोसनाक है सुप्रीम कोर्ट की खामोशी। मैं मलिक साहब को सेकंड करता हूं। चले, इमरान खान तो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, अवाम उनके साथ है। मुझे बता दें, एक सहाफी, मलिक साहब भी हैं, मैं भी हैं, हम एक बच्चों के लिए रोटी कमाते हैं, अरशद शरीफ शहीद होता है, पाकिस्तान में 16 मुकदमात उस पर दर्ज होते हैं, पाकिस्तान छोड़ने पर उसको मजबूर किया जाता, जमीन इतनी तंग कर दी जाती कि मुल्क छोड़, दुबई भी छोड़ने पर कीनिया मार देते हैं। जो हुकूमत अरशद शरीफ के शहीद होने के 1 महीने 5 दिन बाद तक ये नहीं पता कर सकी कि 16 मुकदमात किसने दर्ज कराए, आप उससे शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं, आप उनसे ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून मांग रहे हैं। मलिक साहब नहायत काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, आप भाई हैं। अरशद शरीफ शहीद आपका भी कोलीग था, मुझे बता दें, वो तो सियासी बंदा नहीं था, उसने ना वजीर आज़म बनना था ना वजीर बनना था। उसकी जो हुकूमत 1 महीना 6 दिन बाद मुकदमा जाली गद्दारी के दराज कराने की मालूम नहीं कर सकी किसने करवाया है, किसने उसके लिए जगह तंग की है, उससे आप अगर इंसाफ मांग रहे हैं तो फिर मैं आपके राय का एहतराम ही कर सकता हूँ बस। अच्छा, एक और चीज़ पे सर कमेंट कर दीजिएगा। आज इमरान खान साहब ने, मलिक साहब जो स्पीच स्टार्ट की ना, उन्होंने अपनी कामयाबियां भी गिनवाई। उसमें उन्होंने कोरोना से पाकिस्तान को निकलवाना भी गिनवाया। उसमें कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से हम पे इंटरनेशनल फाइन्स इंपोज हो गए थे कार के और रेकोडेक वाले मामले के अंदर, उसमें से निकलवाना भी वो बताते हैं अपना सारा कुछ। यही कामयाबियां साथ आर्मी चीफ साहब भी बता गए अपने अलविदाई खिताब के अंदर। वैसे तो पुरानी बात होगी, लेकिन चूंकि आज इमरान खान साहब ने रिपीट की थी इस वजह से कि वो कहते हैं कि कोरोना से हमने निकाला, वो तमाम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के क्रेडिट्स हैं वो भी दूसरी तरफ है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ हमारी मेमोरी नहीं है। यही खान साहब को 3.5 साल में कोई 2 हफ्ते निकालने, एक ही फिक्रा था, एक पेज पे है, एक पेज पे है, मैं तो ये नहीं होता। इस मुल्क एक पेज पे होने से तमाम उनके क्रेडिट नहीं यार, ऐसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब हम लोग आपके साथ साफी है, मुझे याद है मैं भट्टी साहब के साथ जब प्रोग्राम करता था, हमारी फौज ने कोरोना में काम किया, उन्होंने एक पूरा रिसर्च की, कंट्रोल किया, इस पर कोई शक नहीं है एनसीओसी के अंदर ओवरऑल। लेकिन जो डिसीजंस थे, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जब आपको एक पेज पे होते हैं तो फिर सब ठीक होता है, जरा कोई पेज में कोई नहीं, उन्होंने ये तो इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना उसका बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का क्रेडिट होता है। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। और आगे जब इलेक्शंस के अंदर जाना है तो तहरीक इंसाफ ही गिनवाएगी। अब मैं थोड़ा सा सख्त बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती या मेरी राय में जो असल मसला है हमारा, ठीक है इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आ गया, माशी इस्तेकाम आ जाएगा। ये आप नोट कर लें कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया। कि मुझे डर ये है कि किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और मुझे किसी बड़े ताकतवर बंदे ने पूछा कि तू काका साहबी है, जरा 10 इमरान खान का क्या करे। मैंने कहा यार उसको हुकूमत दे दो, 90 दिन में वो नवाज शरीफ बन जाएगा। जब वो कह रहे वहां पे आज भी उसने कहा है कि जनाब एक्सपोर्ट्स, अच्छा ये कोई फिगर्स हैं, ये झूठे तो नहीं हो सकते कि एक्सपोर्ट्स उनके आखिरी साल के अंदर पाकिस्तान की हाईएस्ट पे थी। आपका ग्रोथ रेट 5.8 पे गया हुआ था, आप कर्टेल कर रहे थे इंपोर्ट्स को और फिर रेमिटेंसेस आपकी बढ़ रही थी। ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स ही थे। 12 यार 2018 तक टोटल आपने जितना कर्जा लिया खान ने रिकॉर्ड, अच्छा मैं ये भूल गया। नहीं, वो आप रुपयों के अंदर बात करते हैं, साल में रिकॉर्ड कर्जा है, वो आप रुपयों के अंदर उसको कन्वर्ट करके बात करते हैं। उस प्रोपेगेंडा में भी ना आया कीजिए, आप डॉलरों के अंदर बात करें ना तो वो रिकॉर्ड नहीं है। एक ही फिक्र आप ले लें। मेरी गुजारिश ये है कि यार अपने सियासतदानों से लास्ट यार खुदा के लिए कोई माशी प्लानिंग भी कर लो, बस मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक हो गया। क्लोजिंग रिमार्क्स भट्टी साहब ये है कि इमरान खान साहब जो मुतालबात कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं, लेट्स नॉट नेम देम, लेकिन जो कर रहे हैं उनके पूरा होने की आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है, अगर इफ एट ऑल आ रही है कोई?
देखिए अकबर बाजवा साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। जिस तरह इमरान खान के बकौल अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद, साइफर के बाद, जिसका सारे कई सहाफियों ने भी देखा है, उसके बाद कहा जाता है पीटीआई के मुताबिक जिन्होंने इमरान खान को भेजा वो इतनी आसानी से, इन्हें एक जदोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह अवाम में बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत सही इस हुकूमत को ज्यादा देर खड़े नहीं रहने देगी। जबरदस्ती ये खड़े हैं एक कब्जा ग्रुप की तरह, तो कब्जा ग्रुप को एक ना एक दिन कब्जा छोड़ना ही होता है। बाकी मुतालबात का तो नहीं पता, लेकिन जो हुकूमत से मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाएं, वो पूरा होता इमरान खान के हक में नजर आ रहा है, क्योंकि अवाम की मकबूलियत, अवाम का जो जोर है और अवाम की जो तादाद है, उनके साथ तो बहुत अनप्रेसिडेंट